हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है भाई? तो कह रहा है विविक्तीकर की गणना करते हुए समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 2x+5 के मूलों, ठीक है, की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व, या फिर हल भी लिख सकते हो आप, जो भी आप लिख सको। तो यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद तो चलिए हल लिखने के बाद अब जो आपका समीकरण दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो समीकरण हमारा दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में दिया गया है 2x और प्लस में दिया गया है 5। ये हमारा समीकरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करिए, इस समीकरण को सही रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2x को इधर पंचांतर करेंगे तो 2x ये हो जाएगा माइनस में, 5 को इधर बुलाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा? अब यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, ठीक है, से तुलना तुलना करने पर ये आपको लिखना होगा। अब जैसे इसका तुलना करेंगे तो यहाँ से ए का मान आपका निकल जाएगा, ए का मान 1 निकल जाएगा, यानी एक्स का गुणांक 1 है। उसी तरीके से बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2, क्योंकि बी के सामने क्या है? 2 है, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा? तो -5 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो डी बराबर बी की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात है हमारा कितना? -2। तो यहाँ पर रखेंगे -2 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर है 4 है, 4 लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू कितना? -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे। तो फिर अगले स्टेप पे डी बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर -5 है, यहाँ पर भी -4 है, तो जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 चौके हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे? डी बराबर 20 और ये 4, तो 20 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 24 है ये प्लस में निकल के आया है। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः हम क्या बोल सकते हैं? मूल हमारा कैसा है, यानी इसकी प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर लिखिए अतः मूल क्या है? तो वास्तविक है, वास्तविक है। इतना आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है बिना हल किए हुए समीकरण 8x² बराबर में 10x-3 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। लक्षण का मतलब वही पूछना चाहता है, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए हल, और हल लिखने के बाद, हल यानी सॉल्व लिखने के बाद जो समीकरण है उसको नोट कर लीजिए। तो समीकरण हमारा है 8, ठीक है, और है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में दिया गया है यहाँ पर 10 और एक्स दिया गया है, माइनस में दिया गया है 3। ये हमारा समीकरण है। तो हम समीकरण को सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 8x² है इसको ज्यों कहते हैं, ये 10x को पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में 10x हो जाएगा, और 3 को जब बुलाएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद फिर से हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ से ए का जो मान होगा वो निकल के आ जाएगा कितना? 8, और बी का जो मान हो जाएगा वो निकल के आएगा -10। उसी तरीके से सी का मान निकालेंगे तो सी का मान निकल जाएगा कितना? 3 निकल जाएगा। इतना हो जाने के बाद आप फार्मूला पे बैठा दीजिए, यानी कि डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो डी बराबर बी की वैल्यू हमारा ज्ञात है कितना? -10, तो माइनस में यहाँ पर 10 लिखेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। माइनस में 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू ए की वैल्यू कितना है? 8 है, इंटू सी की वैल्यू कितना है? तो 3 है, ठीक है।
अगले स्टेप पे क्या करेंगे, डी बराबर 10 कवर करेंगे तो यहाँ पर 10 कवर होता है 100 हो जाएगा, माइनस 8 यहाँ पर देखिए गुणा कर लेना होगा हमको। तो यहाँ पर 4 तिहाई 12 कर लेते हैं, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ठीक, गुणा आप चाहे जैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 96, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर 100 में से आपको 96 घटाना होगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका, आ गया है 4। ठीक है, अब देखिए ये 4 भी क्या है, प्लस में है, तो ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मूल जो होगा वो कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, ठीक है, अतः मूल जो होगा वो कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लोग इसे समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, जब कोई संख्या प्लस में आता है तो वो मूल वास्तविक होता है। अगर मान लीजिए संख्या माइनस में आएगा तो वो हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसका जो मूल है ज्ञात करने पर डी की वैल्यू 0 आ गया तो ये वहाँ पर आपको लिखना होगा वास्तविक व समान होगा, ऐसा आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है यदि समीकरण 3y² माइनस 12y प्लस यम इक्वल टू में 0 के मूल बराबर हो तो यम का मान ज्ञात करिए। तो यम का मान काफ़ी अच्छे तरीके, ठीक है, तो यहाँ से यम की वैल्यू आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। समझिएगा कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो समीकरण में दिया गया है वो लिख लेंगे। तो समीकरण में हमारा दिया गया 3y² माइनस में दिया गया है 12y और प्लस में दिया गया है यम इक्वल टू में दिया गया है 0। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से हम ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो इस वाले समीकरण से हम ए का मान निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमारा निकल जाएगा यहाँ पर 3 और बी की वैल्यू हमारा निकलेगा कितना, माइनस में 12 निकल जाएगा। सी की वैल्यू कितना निकल जाएगा भाई, तो सी की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक शब्द इन्होंने लिखा है क्या, मूल बराबर है। जब बोलेगा मूल बराबर है तो उस कंडीशन पे जो डी की वैल्यू होती है वो कितनी रखी जाती है, तो 0 रखा जाता है। इस बात को आप लोग समझें। ठीक है, तो यहाँ पर अब फार्मूला आपको लगाना होगा कौन सा, डी बराबर v² माइनस 4ac। इस फार्मूले को हम लोग विविक्तकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू रखना होगा आपको 0, तो 0 रख दीजिए इक्वल टू बी का मान हमें दिया गया माइनस में 12, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 12 और इसका कर देंगे स्क्वायर। माइनस में है 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू कितना है, तो यम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 12 कवर करेंगे तो 144 इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12 और हो जाएगा साथ में यम हो जाएगा, तो 12 यम हो गया। अब 12 यम को बुला लेते हैं इधर क्योंकि माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 12 यम आ जाएगा इधर और यहाँ पर बचेगा आपका 144 बचेगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए समझिएगा कैसे करेंगे। तो हमें यम की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर यम को छोड़ देते हैं, बराबर 144 और ये चला आएगा 12, इसके नीचे 12 से काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 12 ही बार में, यानी कह सकते हैं कि यम बराबर कितना निकल जाएगा, तुम्हारा 12 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था और ये हो चुका है आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है भाई, जो कि अच्छा नंबर है। ठीक है, तो चलिए ये इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हल और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/x, माइनस में लिखा है 1/x-2, ये हमारा सवाल है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर 1/x माइनस में दिया गया है 1/x माइनस में दिया गया है 2 इज इक्वल टू में दिया गया है 3 दिया गया है। ये आपका है भिन्न का, कुल मिला के आप समझ सकते हैं घटाना है। तो जिस तरीके से आप भिन्न का घटाना करते हैं उसी तरीके से इसको जो हम लोग करने वाले हैं। तो पहले x माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x और माइनस में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x हो जाएगा और बटे लगा दीजिए। x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² माइनस x का 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा।
इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यक्स और ये यक्स आपस में कट जाएंगे। तो जब कटेगा भाई तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस में यहाँ पर बचेगा 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर था और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2 यक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लीजिए, तिरछे गुणा कर दीजिए। तो एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो -2 एक का -2 हो जाएगा इक्वल टू 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और साथ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना हो जाएगा 6, साथ में हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इस 2 को जब हम इधर बुलाएंगे मतलब कि 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स के साइड में, तो यहाँ पर पहले लिखे 3 एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स। जब 2 इधर आएगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से हम ए बी सी का मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान हमारा 3 निकलेगा और बी का मान निकालेंगे तो माइनस में 6 निकलेगा और सी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 का मान 2 निकलेगा। और सवाल में आपसे कह रहा था कि इसका जो मान निकालना है वो मूल सूत्र से ज्ञात करना है, यानी मूल सूत्र से, ठीक है। मूल ज्ञात करने के लिए तो उसके लिए आपका एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में होता है क्या, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4ac होता है, अपान में क्या होता है तो 2a होता है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस बी जो है बी के स्थान पे हम रखेंगे माइनस में 6, तो माइनस फार्मूले का माइनस और सवाल का माइनस, ये प्लस हो जाएगा फिर उसके बाद, तो प्लस माइनस यहाँ पर लिखिएगा रूट में v की वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 6 का क्या कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 है तो 4 लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू कितना है तो 2 है। इतना हो जाने के बाद बटे में लिखिएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है भाई तो 3 है तो 3 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगले स्टेप पे x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट में, अब यहाँ से देखिए 6 कवर करेंगे तो यहाँ पर 6 कवर हो जाएगा 36 माइनस 4 12 12 दूना हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, तो 24 लिख दीजिए। बटे में हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे लिखना होगा x बराबर ये 6 है 6 लिखिए प्लस माइनस रूट में, अब ये 6 में से आप घटा लीजिए 4 को तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा तो बटे में आपका 6 हो जाएगा। इसको इतना नोट कर लीजिए। अगले स्टेप पे क्या करना होगा, तो लिखना होगा x बराबर यहाँ पर 6 प्लस माइनस इस देखो इसको आप एक और ये जो आप ये 12 को देख रहे हैं 12 को हम लिख सकते हैं किसमें 4 इंटू 3 में लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब ये जो 4 है ये क्योंकि 2 का वर्ग होता है तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 2 का वर्ग होता है ना, तो हम चाहें तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 3। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे, बटे में लिख दीजिए 3। अब देखिए अगला जो स्टेप होगा, अब इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 निकाल लीजिए बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 3 और प्लस माइनस यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो अब जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 और अपान में हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ा है जो कि काफ़ी सरल थे, छोटे थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के और 4 नंबर के अक्सर ज़्यादा देखे जाते हैं। तो कहने का मतलब आप ये इस वीडियो से आपका कम से कम नहीं तो 8 से 10 नंबर तो एकदम कंप्लीट हो ही जाएगा आसानी तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।